हेलो प्यारो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ग्रुप थ्योरी है ना। तो ग्रुप थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रुप। तो आज हम ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज ग्रुप। एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज ग्रुप, इन सब्जेक्ट से हटके एक नॉर्मली अगर आप फील करोगे, अगर आपको पता भी होगा, आई थिंक मुझे लग रहा है। तो अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर जैसे बहुत लोग जैसे जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे ये है, मान ले इसमें बहुत सारे लोग हैं। लोग की फिगर थोड़ी सी गलत बनेगी, बट मान लो, है ना, ये लोग है, मान लो। बोलोगे सर ये तो आप क्या बना रहे हो, बट मान लो, मानने में क्या है, मैथमेटिशियन है। दो लोग है मान लो, तो इस जो ग्रुप में कितने लोग हैं, दो लोग। तो ग्रुप मीन्स एक झुंड तरीके से कह सकते हो। अब मान लो ये जो है, ये दो लोग किसी और अदर दो लोगों से मारपीट करने जा रहे हैं। मान लो ये दो लोग और है, तो इन दोनों लोगों से ये मारपीट करने जाने, तो ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। तो रियल लाइफ में इसको भी ग्रुप बोलते हैं, जिसको झुंड बोल सकते हो, जिसको एक कलेक्शन बोल सकते हो किसी चीज का, यहाँ पे आदमी का कलेक्शन है। तो वही ये भी है एक तरह से देखा जाए तो। बट जिन्होंने डेफिनेशन बनाया उन्होंने क्या किया कि किसी भी सेट को, ठीक है, तब बोलेंगे कि ये ग्रुप है। कोई भी कलेक्शन उठाओगे और उसको तब बोलोगे ये ग्रुप है जब वो कुछ चार प्रॉपर्टीज फॉलो कर लेगा, मतलब चार टाइप की चीजें फॉलो कर लेगा। अगर इसमें चार गुण दिख गए तो हम बोल देंगे कि ये जो है ये ग्रुप हो जाएगा। अंडर, अब किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो हम किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो अंदर दैट ऑपरेशन बोल देंगे कि ये ग्रुप है। मतलब जो भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, या क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी दो सेट्स के बीच में जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये चार प्रॉपर्टीज फॉलो कर जाती है, जिसका नाम मैं बताने वाला हूं, ये चार प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी, तो हम उसको बोल देंगे कि ये एक ग्रुप है अंडर दैट ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है। तो हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं सर, कि सर डेफिनेशन आप बता दीजिए मुझे क्या होता है। तो एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो सर। डेफिनेशन लिखें सर। हाँ लिख सकते हो। तो जी पहली चीज है, जी जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी नहीं ले सकते भैया। तो जी नॉन एम्प्टी is said to be group अंडर कोई ऑपरेशन, मान लो अंडर द, एक मिनट, अंडर द ऑपरेशन मान लेता हूँ स्टार है, मान लो सेट टू बी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार if it satisfy the following properties, if it satisfy the following properties। ठीक है, ठीक है। फोन बज रहा है, कोई नहीं। अब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है क्या, मतलब जी को हम बोलेंगे ग्रुप अंडर इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा कुछ चार प्रॉपर्टी बना हुआ उसको। ठीक है, अब वो चार प्रॉपर्टीज है क्या, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी,
ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये होता क्या है, ये होता है कि कोई भी एलिमेंट उठाओगे, ए जी का कोई भी एलिमेंट उठाओगे, कोई भी एलिमेंट उठाओगे बी का, और इसके बीच में ये स्टार ऑपरेशन लगाओगे जिसके रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहा है जी को, तो वो भी अगर बिलोंग कर जाए उसी जी में, कोई भी एलिमेंट उठाए, मतलब कि एलिमेंट्स कोई भी हो, ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी ए बी का एलिमेंट उठाओगे और ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो कर लेता है कि उसके कोई भी ए बी उठाया जी से और उसके बीच में ऑपरेशन लगाने पे, उसके बीच में ऑपरेशन लगाने पे भी वो एलिमेंट्स बी जी के अंदर है, तो वो जो जी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर दिस ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप बोल सकते हो अंडर विच ऑपरेशन वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें पढ़ा होगा, पीछे भी पढ़ा होगा आपने क्लोजर प्रॉपर्टी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है नहीं करता है, 7th 8th या कहीं पढ़ा होगा आपने, राइट। तो वहां क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि दो एलिमेंट्स उठाया और उसके बीच में ऑपरेशन किया, तभी भी उसी की एलिमेंट्स का मेंबर है अगर, तो बोल देते कि वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट एक एलिमेंट्स के लिए नहीं, वो सारे एलिमेंट्स के लिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेड है मान लो। जेड क्या होता है आपको सबको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स का ये नोटेशन है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर का नोटेशन होता है ये जेड, ठीक है, ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स का नोटेशन होता है। तो अगर मैं जेड की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं जेड की बात कर रहा हूं तो सर मेन चीज है मैं चेक करना चाह रहा हूं क्लोजर है या नहीं है। अब जेड में मैं पहला चीज, सर आप कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जेड को मैं चेक करना चाहता हूं, जेड इज क्लोज अंडर विच ऑपरेशन, चेक करना चाहता हूं क्लोज अंडर एडिशन चेक करना चाहता हूं सर, ठीक है। तो जेड ये पूछ रहा हूं मैं चेक कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा, तो जेड को मैं देखना चाहता हूं कि क्लोज है अंडर एडिशन। तो आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंट उठाओगे जेड से, कोई भी एलिमेंट उठाओ जेड से ए, और कोई बी भी उठाओ जेड से, तो आप देख पाओगे कि सर ए और अंडर एडिशन मतलब बी प्लस ऑपरेशन करने पे भी वो एलिमेंट जो सी निकल के आएगा ऐड करने पे, वो भी जेड का ही एलिमेंट्स होगा सर, और कोई एक एलिमेंट्स के लिए नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स फॉर ऑल ए बी जेड से, कोई भी एलिमेंट्स जेड का उठाओगे और उसके बीच में अगर एडिशन करोगे तो वो जेड का ही मेंबर निकल के आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जेड इज क्लोज अंडर एडिशन। समझ रहे हो, तो जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्लोज होता है अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के भी रिस्पेक्ट में हम बात करूं, अगर आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करके दिखाओ ना सर एक बार, तो नेक्स्ट पेज में वो भी देख ही लेते हैं सर, देख लेते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं कि चेक करने चाह रहा हूं, चेक करना क्या चाह रहा हूं कि मैं, कि क्वेश्चन ही इसमें से दे रहा हूं कि इज चैट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्वेश्चन है, आप लोग सोचो इसको, क्या ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन है? सोच के बताना है या नहीं है। तो आप देख पाओगे कि सर
आप देख पाओगे कि सर अगर मैं एक एलिमेंट्स ए उठाता हूं जेड का, दूसरा एलिमेंट्स भी उठाता हूं बी जेड का, मैं ऑपरेशन कौन सा मल्टीप्लीकेशन वाला देख रहा हूं। तो अगर ए में मल्टीप्लाई करूं बी को तो कोई सी आएगा, क्या वो सी जेड से होगा? दोनों जेड के एलिमेंट्स है, तो सर ये तो होल्ड कर रहा है सर, तो ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये भी ध्यान रहना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, तो ये तो सर ये जेड ऐसे चेक करते हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो हमने पहली प्रॉपर्टी जो ग्रुप का था वो था क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए जी को उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है, ध्यान देते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सर। अब ये सर क्या होता है, अब देखा जाए तो सर ये क्या होता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है सर। तो अगर मैं बोलूं कि एक ए एलिमेंट है जी का और वो ऑपरेशन लगाया बी के साथ में, और इस ए और बी को साथ में रखा और एक और एलिमेंट सी लिया उसको साथ में रखा, और फिर ए को बाहर कर दिया, बी और सी को साथ में ऑपरेशन के साथ रखा, इस दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए, एक बार ब्रैकेट के अंदर इसको लिया इसको बाहर रखा, एसोसिएट कराया, तो वैल्यू सेम आ जाए और ये हर ए बी सी जो उठा रहे हो आप जी से उसके लिए ट्रू हो जाए, तो हम बोल देंगे कि जो मेरा जी है वो, जो जी है मेरा जिसके एलिमेंट्स उठा रहे हो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। मतलब जी के सारे एलिमेंट्स इस तरह की चीजें फॉलो कर रही है कि उसको अंदर रखो बाहर रख से मल्टीप्लाई करो तीसरे से, मतलब कोई ऑपरेशन लगाओ तो एक के साथ दूसरे को रखो, तीसरे को बाहर रखो, फिर एक को बाहर रखो दूसरे तीसरे को अंदर रखो, तो सेम आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सेम लाइक एग्जांपल अगर देखा जाए सर, तो एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं अगर जेड में ही देख लो सर, जेड को अगर मैं देखूं एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना चाहता हूं, तो सर एडिशन के रिस्पेक्ट में जेड को अगर मैं चेक करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं सर जेड के एलिमेंट्स उठाया ए मान लो और उसको ऐड किया बी के साथ में ब्रैकेट में रखा और सी को बाहर रखा, और फिर सर देखना चाहता हूं तो ये क्या आएगा, देखो अब ये अल्टीमेटली आएगा क्या सर, कुछ नहीं आएगा। ऐसे आप नहीं देख पा रहे हो तो मान लो 1 है, मान लो ये 2 है, सपोज करो, अब जनरली ये बात छोड़ो, और ये 3 है मान लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 और प्लस 3 6 आएगी आएगी। और सर अगर मैं इसको अब इस दोनों को अंदर रखा था, अब मैं क्या करता हूँ सर इसको बाहर रखता हूँ और 2 और 3 को अंदर रखता हूँ ब्रैकेट के, उस कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। ये 5 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 6। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो इंटीजर वाली वैल्यू हमने ली थी, ये 2 और 3 को साथ में रखने से और 1 2 और साथ में रखने से फर्क नहीं पड़ा, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये हर एबीसीडी के लिए ऐसा होगा, मतलब कि सर ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी ही होगा, और सी बाहर है तो सी बाहर ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी यही आ रही है। और आप देखोगे कि ब्रैकेट अगर इसको बाहर भी रखोगे ना, बी प्लस सी को अंदर रखोगे तभी भी इसकी वैल्यू तो वही आएगी सर, कोई चेंज थोड़ी ना होगा, तो दोनों वैल्यू तो सेम ही आ रही है, तो चेंज नहीं होता है इंटीजर में, कोई भी इंटीजर उठाओ और ये हर इंटीजर्स की वैल्यू रहता है फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड के लिए। जेड का कोई भी एबीसीडी उठा लो, एक एलिमेंट से नहीं दिखा के हम बोल देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करना चाहिए ऐसी चीजें, समझ में आ रही है। सारे एलिमेंट्स उठाओ, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठाओ कोई भी, तो देख पा रहे हो जेड प्लस ये होल्ड कर रहा है। अगला प्रॉपर्टी सर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फालतू चीजों में, अगली प्रॉपर्टी है अपने को क्या, अगली प्रॉपर्टी क्या बताऊं, अगली प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है,
ये नेचुरली देखा जाए, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात की जाए तो जैसे मैं बोलूं कि क्या बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी उसकी एग्जिस्ट हो। मैं बोलूं कोई आदमी है, मान लूं, है ना, मैं बोलूं कि कोई आदमी है और उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वो जैसा है वैसा ही है, वो कहीं भी जा रहा है, किसी भी सिचुएशन में जा रहा है, बट अपनी आइडेंटिटी वो खत्म नहीं कर रहा है। तो वैसा ही एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो किसी के साथ ऑपरेट होने के बाद भी वो उसकी आइडेंटिटी खत्म ना करे। समझ रहे हो? मतलब एक ऑपरेशन, अभी हम ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हर में ऑपरेशन ही अप्लाई हो रहा है, तो जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो उस एलिमेंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई अगर किया जाए तो वो एलिमेंट्स जिस जो ऑपरेशन लगाया गया उसके बाद बाहर निकल के भी वही एलिमेंट्स आए, मतलब ऑपरेशन उसको कुछ प्रॉब्लम में ना डाले या उसकी कुछ चेंजेस ना करे या उसकी वैल्यू चेंज ना कर दे, वो वही निकल के बाहर आए। समझ रहे हो चीजें? मतलब अपनी आइडेंटिटी को खोए ना हो। समझ रहे हो? वो आइडेंटिटी जो था वो पहले वही रह जाए रियल लाइफ में। जैसे कि अगर मैं अब इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, तो नॉर्मली देयर एग्जिस्ट, ई को मैं आइडेंटिटी से लिखता हूं, ई बिलोंगिंग टू कहां से, जी में ऐसा एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करना चाहिए, जी में एक ऐसा पक्का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ रहे हो? सच दैट क्या होगा, ए के साथ अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं ई को तो ए ही निकल के आए, हर ए के लिए ऐसा होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट उठाओगे जी से, कोई भी एलिमेंट जी का उठाओगे उसके साथ में एक पक्का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है ऑलरेडी आपको जो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वही आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो जाएगा। जैसे जेड में देखा जाए तो 1 के साथ में क्या, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट देखोगे तो क्या ऐड किया जाए कि 1 ही आ जाए, सर 0। तो जेड में 0 है, आइडेंटिटी का काम करेगा अंडर एडिशन में। समझ रहे? मल्टीप्लीकेशन में अलग काम हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 ही आ जाए, तो 1 के लिए आइडेंटिटी का काम करे। मतलब आइडेंटिटी मतलब होगा कि क्या ऑपरेट किया जाए कि वही एलिमेंट्स वापस आ जाए। समझ रहे हो बात? तो वो जेड में चीजें फॉलो करता है, तो जेड में आइडेंटिटी भी होती है। ठीक है, चौथा एंड लास्ट, जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इनवर्स। ये भी एक अलग टाइप की चीज है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब क्या हो गया कि अब ये ऐसा एलिमेंट्स है ऑलरेडी जो किसी एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट होने के बाद वो उसको आइडेंटिटी तक ले जाए। मतलब मान लो कोई झगड़ालू बंदा है, कोई शरीफ बंदा है, वो जब मिलेगा तो दोनों अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, क्योंकि आपस में जैसा है वैसा है, भैया मिल जाएगा, बात कर लेगा आराम से, एक नॉर्मल कंडीशन में तो जरूर पहुंच जाएगा वो। लेकिन अगर दो झगड़ालू बंदे आगे आपस में लड़ मड़ के वो कुछ ना कुछ कांड कर लेंगे। समझ में आ रही चीजें? सो बेसिकली आइडेंटिटी भी कुछ ऐसी चीज है और इनवर्स भी कुछ ऐसा चीज है। इनवर्स मतलब हो गया कि कोई एक एलिमेंट है, उसके साथ एक ऐसा एलिमेंट ऑपरेट होगा जो उसको आइडेंटिटी तक ले जाएगा, मतलब कि उसकी जो दोनों की मेल मिलाप है वो दोनों मिल जाएगा, घुल जाएगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स बना देगा। समझ रहे हो ना चीजें? तो ऐसा हर एलिमेंट्स को उठाओ जी के और उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट्स मिल जा रहा है जो उसको ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी बना दे रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो जी को तब बोल देंगे कि जी के हर एलिमेंट्स के लिए ऐसा अगर हो रहा है तो जी में एग्जिस्टेंस है किसका, इनवर्स का। तो ये चौथी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा। हर एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे, अगर प्रॉपर एक एलिमेंट्स के लिए हम बोल के निकल जाएंगे तो उस एलिमेंट्स का ही सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जी होने के लिए हर एलिमेंट्स का इनवर्स होना चाहिए। समझ रहे हो बात मेरी? तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, है ना। फोर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ये फोर ऑल का साइन होता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, पीछे भी बहुत बार लिख चुका। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू, एक पक्का बी एग्जिस्ट करेगा जी में, सच दैट ए के लिए एक ऐसा पक्का बी एग्जिस्ट करेगा, ए स्टार बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब कि ए कोई भी जी का उठाओगे उसके लिए एक ऐसा बी पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा
जो ऑपरेट होने पे ई बन जाएगा। जैसे कि सर जेड में देखो 1 में अगर मैं क्या ऐड करूं यहाँ पे कि वो आइडेंटिटी बना ले, तो आइडेंटिटी जेड का क्या था, मैं जेड के लिए बात कर रहा हूँ, जेड के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 था, क्योंकि 0 ऐड करने पे आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, वो ऐड हो जाए उसकी आइडेंटिटी 1 + 0 = 1, 2 प्लस, तो जेड में 0 था, तो क्या एलिमेंट्स इसमें ऐड करें कि 0 हो जाए, दैट इज -1, और -1 जेड के अंदर है। 2 के लिए क्या ऐड करें, -2, दैट इज वो आइडेंटिटी तक ले जाए, तो 2 का इनवर्स -2, 1 का इनवर्स -1, ये इनवर्स हो गया उसका, समझ रहे हो। हर एलिमेंट्स का इनवर्स जेड में आपको मिल जाएगा, इसलिए जेड के पास इनवर्स एग्जिस्ट होता है। लेकिन हर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग इनवर्स होगा, क्योंकि अलग अलग चीजें ऐड करने पे ये चीजें आएगी। लेकिन आइडेंटिटी में क्या था, एक सिंगल एलिमेंट्स था, देख सकते हो जब आइडेंटिटी की बात हो रही तो 2 में 0 ही ऐड होगा ताकि 2 बनेगा, 3 में भी 0 ही ऐड होता है, यही एक आइडेंटिटी का काम कर रहा था, बट इनवर्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो 1 का इनवर्स -1, 2 का इनवर्स -2, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जेड में है। वैसे ही अगर जी की कोई भी जी उठाओ उसके लिए अगर ये चीजें हो जाए, ऐसा होल्ड करे, तो हम बोल देंगे कि वो जी जो है जी के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है वो, समझ रहे हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को फॉलो कर रहा है जी। तो अगर इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए तो तभी हम बोल पाएंगे क्या क्या बोल पाएंगे कि जी इज ग्रुप अंडर जो ऑपरेशन हम चेक करना चाह रहे हैं, अंडर ऑपरेशन, अंडर कोई भी ऑपरेशन लिखो मत, अंडर दिस ऑपरेशन बस। और इसको लिखने का एक और तरीका है सर, ये जी स्टार लगा दो ब्रैकेट के अंदर इस ग्रुप बस, इसका मतलब भी वही है कि जी ग्रुप है अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है। अब चलते हैं आगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन राइज करता हूं मैं। इज क्यू अंडर एडिशन इस ग्रुप, मुझे बताओ है। दूसरा भी क्वेश्चन एक और, इज आर प्लस इज ग्रुप है। ये दोनों आपका HW रहेगा, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और फिर हम आगे चलेंगे ग्रुप के और भी, इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप, उसमें अबेलियन, नॉन अबेलियन, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा स्पीड भी करेंगे, अभी बेसिक चीजें जैसे ही क्लियर हो जाएगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।